बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ और बड़ी खबर ईडी के एक्शन के साथ करेंगे क्योंकि झारखंड में पॉलिटिकल टेंशन हो चुकी है, यानी कि सियासत इस वक्त खूब नजर आ रही है। और ऐसे में सवाल यह है कि आखिर क्या हेमंत सोरेन गिरफ्तार होंगे। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, आज झारखंड की सियासत के लिए अहम दिन है और राज्य के सबसे मजबूत राजनीतिक परिवार सोरेन परिवार के लिए सबसे बड़ा दिन है। आज सिर्फ यही तय नहीं होगा कि सीएम हेमंत सोरेन का राजनीतिक भविष्य क्या होगा, बल्कि ये भी तय होगा कि संकट की इस घड़ी में ये परिवार एकजुट है या फिर नहीं। क्योंकि हेमंत सोरेन के प्लान बी के तहत कल्पना का नाम आगे बढ़ाने को लेकर भाई और दुमका से विधायक जो उनके भाई हैं बसंत सोरेन और उनकी बड़ी भाभी और जामा से विधायक सीता सोरेन पलीता लगा सकती हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं आपको बताते हैं। दरअसल दोनों ने बैठक में शामिल ना होकर अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर कर दी और इसीलिए ये सवाल इस वक्त खड़ा हो रहा है कि क्या जो सोरेन परिवार है वो इस मुश्किल घड़ी में एक साथ है भी या फिर नहीं। और ये सवाल इस वक्त पूरा झारखंड पूछ रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रांची में आज जेएमएम की बैठक होनी है। आज फिर जेएमएम विधायकों की बैठक होगी। कल्पना को सीएम बनाने का प्रस्ताव संभव माना जा रहा है। सीएम सोरेन से पूछताछ से पहले विधायकों की बैठक दोपहर 1 बजे होगी। सीएम सोरेन से पूछताछ, ईडी सीएम सोरेन से सवाल जवाब करेगी। तो इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दोपहर 1 बजे सीएम सोरेन से पूछताछ की जानी है। अभी तक 10 समन उनको भेजे जा चुके हैं। आज ईडी की पूरी तैयारी है। कल तो बाकायदा आप जानते हैं कि उनके आवास पर दिल्ली में ईडी की टीम गई थी, 13 घंटे तक वहां पर रुकी थी। हेमंत सोरेन का कुछ अता पता नहीं था। झारखंड में उनके आवास पर ईडी की टीम गई थी, वहां पर भी उनका कुछ अता पता नहीं चला, जिसके बाद ये कहा गया कि हेमंत सोरेन गायब है। हालांकि फिर हेमंत सोरेन की तरफ से एक पत्र सामने आया और कल की तस्वीरें भी सामने आई हैं। इस वक्त ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी सर्वेश रांची से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर्वेश, 1 बजे का जो समय है वो निर्धारित किया गया जब ईडी के ऑफिसर सवाल जवाब करेंगे, लेकिन उससे पहले किस तरीके से सियासत तेज और क्या तैयारी नजर आ रही है? देखिए, सियासत बेहद तेज है झारखंड में और यूं कहें कि हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। जिस तरीके से ईडी ने उनको लगातार समन भेजे हैं, उसके बाद से उनको पूछताछ के लिए ईडी लगातार ढूंढ रही थी। उसके बाद कल हेमंत सोरेन सामने आते हैं करीब 48 घंटे के बाद। उसके बाद विधायकों के साथ देर शाम तक उनकी बैठक होती है। एक आम सहमति बनाने की कोशिश हेमंत सोरेन की तरफ से लगातार जारी है पत्नी कल्पना सोरेन को सीएम बनाने को लेकर, और यही वजह है कि इसको लेकर लगातार वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कई ऐसे विधायक हैं जिसमें बसंत सोरेन उनके भाई, सीता सोरेन उनकी भाभी, इसके अलावा लोबिन हेम्ब्रम एक और विधायक हैं और इसके अलावा भी कई ऐसे विधायक हैं जो इस बैठक से नदारा कल गायब रहे और आज भी वो लोग इस बैठक में शामिल होंगे या नहीं होंगे, इस पर भी संशय बरकरार है। लेकिन जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखाना चाहेंगे। सीएम हाउस के बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई है। 1 बजे का समय तय किया गया है ईडी की तरफ से। ईडी के अधिकारी आएंगे हैं और हेमंत सोरेन से करीब 50 से ज़्यादा सवाल हैं जिसके जो पूछे जाएंगे हेमंत सोरेन से, अवैध खनन को लेकर और तमाम ऐसे मामले हैं, जमीन को लेकर, जमीन अर्जित करने के मामले हैं उनके ऊपर। तो ऐसे तमाम मामले हैं जिसको लेकर पूछताछ होनी है। हमारे साथ झारखंड संपादक मनोज भी हैं, उनसे हम बात करते हैं। मनोज जी, क्या हो सकता है आज, क्या कुछ उम्मीदें हैं? देखिए, अगर कल की बैठक की बात करें तो कल जो सीएम आवास में बैठक विधायकों की बुलाई गई थी, ये पूरी तरीके से प्लान बी की तैयारी थी। हालांकि सार्वजनिक रूप से मीडिया के सामने नहीं कहा गया, लेकिन हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि सादे कागज पर सत्ता पक्ष के विधायकों के हस्ताक्षर ले लिए गए हैं कि अगर ईडी सीएम को बाय द वे अरेस्ट कर लेती है तो वैसी स्थिति में सीएम को ही कल अधिकृत कर दिया गया था और सादे कागज पर विधायकों ने हस्ताक्षर करके दिए थे। तो आज ईडी की पूछताछ लंबी चलेगी क्योंकि ईडी ने दोबारा आज पूछताछ के लिए ईडी आने वाली है। अगर हेमंत सोरेन गिरफ्तार होते हैं मनोज, तो क्या किसको सीएम की कुर्सी मिलेगी? देखिए, कल्पना सोरेन पर सहमति बनाने की कल बैठक के दौरान कोशिश की गई थी, लेकिन जेएमएम के ही अंदर से विरोध के स्वर उखड़ने लगे। जैसे हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन, उनके भाई बसंत सोरेन जो खुद विधायक हैं, उन लोगों की ओर से ही आपत्ति है कि उनकी पत्नी को क्यों बनाया जाए। वहीं लोबिन हेम्ब्रम जो जेएमएम के विधायक हैं, वो पहले से ही परिवारवाद के खिलाफ मुखर हैं। तो ऐसे में 7 जेएमएम लोबिन हेम्ब्रम हैं भी नहीं रांची में, रांची से अपने क्षेत्र चले गए।
निश्चित रूप से कल बैठक में विधायकों को कहा गया था कि आपको हर हाल में रांची छोड़ के नहीं जाना है, आप रांची ही बने रहे। और विधायकों को अभी भी निर्देश है कि 1 बजे से जब से ईडी की पूछताछ शुरू होगी उसके पहले सत्ता पक्ष के सारे विधायक यहाँ आएंगे, यहाँ बैठक करेंगे और जब तक सीएम से पूछताछ चलेगी वो यहाँ डटे रहेंगे। यानी पूरी तरीके से पॉलिटिकली प्लान बी की तैयारी है कि अगर कुछ हैपनिंग होती है तो ऐसी स्थिति में सरकार बनाने का दावा। लेकिन सर्वेश एक बात बताएं, सर्वेश एक चीज ये भी बताएं क्योंकि प्लान बी जिसका जिक्र किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि अगर हम जेएमएम की बात क्या करें, पार्टी की बात क्या करें, उससे पहले परिवार की बात करें तो परिवार एकजुट नजर नहीं आ रहा। जी बिल्कुल प्रीति, देखिए परिवार एकजुट नहीं है और तमाम बातें हैं। और एक और मसला है इसमें जो टेक्निकल एक प्रॉब्लम आएगी। अगर कल्पना सोरेन को हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बनाते हैं तो हम मनोज से समझने की कोशिश भी करेंगे। मनोज, सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग है कि साल भर के अंदर अगर चुनाव होने वाले हैं, आम चुनाव अगर होने वाले हैं तो बाई इलेक्शन नहीं कराया जा सकता। कल्पना सोरेन को अगर सीएम बनाया जाता है तो 6 महीने के अंदर उनको चुनाव लड़ना होगा। चुनाव तो होंगे नहीं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, दिसंबर में यहाँ चुनाव होने हैं विधानसभा के। तो ऐसी परिस्थिति में कल्पना सोरेन अगर 6 महीने के लिए मुख्यमंत्री बनती तो फिर उनको इस्तीफा देना पड़ेगा और फिर राष्ट्रपति शासन या फिर कोई दूसरा मुख्यमंत्री। देखिए, गांडे की सीट जेएमएम ने इसी रणनीति के तहत खाली कराई थी। उसमें सिर्फ ईडी का ही मामला नहीं था, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मामले में भी राजभवन में लिफाफा बंद है। तो ऐसे में सीएम हेमंत सोरेन की सदस्यता ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मामले में भी अगर चली जाती है, अगर राजभवन का लिफाफा खुल जाता है तो एक वैकल्पिक इंतजाम के तहत गांडे की सीट खाली कराई गई। अब इसमें संविधान विशेषज्ञों की अलग अलग राय है। अगर गांडे की सीट के खाली होने की तारीख से देखा जाए तो 1 साल से 2-3 दिन कम हो जा रहा है और अगर विधानसभा की पहली बैठक की तारीख से देखा जाए तो 1 साल से 2-3 दिन अधिक है। तो ये भी मामला काफी कंट्रोवर्शियल है। लेकिन मनोज, अभी तक तो चुनाव बाई इलेक्शन के लिए तो कोई ये हुआ नहीं ना, घोषणा तो हुई नहीं है, तो फिर कैसे हो पाएगा? निश्चित रूप से अभी बाई इलेक्शन की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन अगर 1 साल वाले दायरे पर संविधान विशेषज्ञों की राय लेने के बाद से कानूनी पहलुओं को देखते हुए गेंद निर्वाचन आयोग के पाले में है कि यहाँ चुनाव होगा कि नहीं। तो पूरी तरीके से झारखंड की सियासत में पेच दर पेच फंसे हुए हैं और लगातार यहाँ की सियासत रंग बदलती हुई नजर आ रही है। देखिए प्रीति, जो तस्वीरें हैं वो साफ ये बता रही हैं और जो हालात हैं वो साफ ये बता रहे हैं, इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि हेमंत सोरेन की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं और ना कम होने वाली हैं। जिस तरीके से वो इस ईडी के गिरफ्त में फंसे हैं उससे निकल पाना उनके लिए या उनके परिवार के लिए बहुत ही मुश्किल होगा। प्रीति, ठीक है, बिल्कुल सर्वेश आपके पास एक बार फिर से लौटेंगे, लेकिन जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे की तरफ से क्या कुछ कहा गया एक बार अपने दर्शकों को वो भी सुना देते हैं। पूछताछ के लिए तो खुद समय दिया है माननीय मुख्यमंत्री ने, पूछताछ होगी, सहयोग करेंगे। प्रश्नों का जवाब पहले भी दिया था, आज भी देंगे। लेकिन एक जो पूर्वाग्रह दिखता है केंद्रीय एजेंसियों का, लगता है कोई टास्क मिला हुआ है ऊपर से। किस लिए मिला है? आप क्या करना चाहते हैं? आप चुनी हुई एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री, आदिवासी मुख्यमंत्री के साथ कैसा बर्ताव करना चाहते हैं? आपका क्या बिहेवियर रहेगा? आपके आगे की रणनीति क्या है? आज सभी का खुलासा हो जाएगा। मनोज पांडे को आप सुन रहे थे, जेएमएम के प्रवक्ता है सर्वेश। और बड़ी हैरानी की बात है, आदिवासी मुख्यमंत्री के साथ आप क्या कर रहे हैं? मुख्यमंत्री तो सबके होते हैं, आदिवासी मुख्यमंत्री क्या होता है? और किस तरह से आप यहाँ पर देखिए जातीय कार्ड कह लीजिए खेलने की कोशिश की जा रही है, लोगों के बीच संदेश देने की कोशिश की जा रही है। मनोज जी के तो बयान से ये लग रहा था। बिल्कुल प्रीति, देखिए जातीय कार्ड खेलने की कोशिश और एक तरह से कहा जाए तो एक तरह से आदिवासी समुदाय को आंदोलित करने की कोशिश की जा रही है जेएमएम की तरफ से, क्योंकि ये माना जा रहा है, लगातार ये बातें कही जा रही है कि आदिवासी मुख्यमंत्री को सीधे तौर पर टारगेट किया जा रहा है। और ये एक तरह से कहा जाए तो झारखंड की जो मूल जो आबादी है उसको एक तरह से आंदोलित करने की कोशिश इस बयान के जरिए समझ में आती है। लेकिन जो हालात बने हैं उसमें हेमंत सोरेन अभी तक जिस तरीके से इस पूरे मामले में उनकी सफाई उन्होंने दी है, उसमें कहीं से भी उन्होंने ईडी के जो आरोप हैं उसको लेकर अभी तक कुछ नहीं कहा है कि उन आरोपों में कितनी सच्चाई है। या वो लगातार यही कहते रहे हैं कि राजनीतिक मसला है और जानबूझकर उनको परेशान किया जाता है, राजनीतिक दृष्टिकोण से उनके ऊपर ऐसे मामले लगातार थोपे गए हैं और तमाम इन मामलों में कहीं कोई सच्चाई नहीं है। लगातार यही बात बोलते रहे। लेकिन फैक्ट की अगर बात करें तो फैक्ट्स पे कभी उन्होंने कुछ भी नहीं बोला है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं उसकी वजह से ईडी जो
एक तरह से कहें कि शिकंजा है वो कसता जा रहा है हेमंत सोरेन पर। जी अच्छा सर्वेश, अगर मैं उन सवालों की बात करूं जो ईडी की तरफ से तैयार किए गए हैं, क्योंकि इससे पहले 10 बार उनको समन भेजा जा चुका है, पहले भी सवाल जवाब किए जा चुके हैं, एक बार फिर से जब सवाल जवाब का दौर शुरू होगा तो क्या सबसे पहले यही पूछा जा सकता है कि कल पहले आप बताएं कहाँ थे? क्योंकि चाहे दिल्ली की बात करें 13 घंटे तक ईडी की टीम वहाँ पर थी, चाहे झारखंड की बात करें ईडी की टीम उनको वहाँ ढूंढ रही थी। क्या इसी से लगता है शुरुआत होगी सवालों की? जी बिल्कुल, देखिए ये सवाल तो जरूर पूछे जाएंगे क्योंकि 48 घंटे से सीएम गायब थे और एयरपोर्ट पे अलर्ट था, हर जगह अलर्ट किया गया था और ये भी कहा जा रहा था कि हेमंत सोरेन हो सकता है कि देश छोड़ के चले गए हों। इस तरह की भी शंकाएं जाहिर की जा रही थी, लेकिन बाई रोड वो फिर से आए और तुरंत वो अपने सीएम हाउस में आकर उन्होंने बैठक की। तो एक तरह से कहा जाए तो ये सवाल तो अहम सवाल बनता है कि आखिर हेमंत सोरेन थे कहाँ, तो ये सवाल भी पूछे जाएंगे। इसके अलावा मनोज से हम जानने की कोशिश करते हैं। मनोज, क्या क्या सवाल हो सकते हैं ईडी की तरफ से हेमंत सोरेन के लिए? देखिए, ईडी सीधे तौर पर जमीन घोटाले मामले में मुख्यमंत्री से पूछताछ कर रही है। तो ये रांची जमीन घोटाले मामले में अभी तक ईडी ने करीब 236 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच की है। यहाँ नौकरशाहों, बिचौलियों यानी सत्ता के दलालों और अधिकारियों की मिली भगत से ये पूरा खेल रचा गया था, जिसमें फर्जी डीड दस्तावेज का प्रयोग किया गया था। और तब तत्कालीन रांची के कमिश्नर, जो अभी गवर्नर के विशेष कार्य अधिकारी हैं नितिन मदन कुलकर्णी, उन्होंने ही अपने कार्यकाल में मामला दर्ज कराया था और इस मामले की आंच आगे तक गई। अभी इसमें 13 लोग जेल के अंदर बंद हैं। फर्जी डीड के सहारे सरकारी जमीन का हस्तांतरण किया गया था। तो ऐसे में प्रेम प्रकाश की इस मामले में गिरफ्तारी के बाद से वो सीएम के करीबी माने जाते हैं। उसके बाद सीएम तक इस मामले की आंच पहुंची थी और लगातार ईडी इनको सम्मन देती रही और 20 जनवरी को इस सीएम आवास में पूछताछ हुई। ईडी उनके सवालों से संतुष्ट नहीं हुई थी और दोबारा उनसे पूछताछ के लिए, तो अगर पिछले पूछताछ की बात करें तो करीब मुख्यमंत्री से 50 सवाल ईडी ने पूछे थे और 7 घंटे से अधिक पूछताछ चली थी। तो आज भी इस मामले में पूछताछ चलेगी और जो इसमें गिरफ्तारियां हुई तब तत्कालीन बड़गाई अंचल के सीओ मनोज कुमार और भानु प्रताप प्रसाद, जो उस समय अंचल निरीक्षक थे, उन लोगों ने ईडी के सामने इस बात को कबूला कि जिन दस्तावेजों पर हेमंत कुमार सोरेन लिखा हुआ है वो सीएम की संपत्ति है। तो जाहिर है कि आंच सीएम तक पहुंचनी ही थी और अब ईडी का शिकंजा लगातार। तो सर्वेश, मुझे एक बात बताइए, ये जरूर आप सवाल कीजिए इनसे कि अगर ईडी के जो ऑफिसर हैं वो हेमंत सोरेन के जवाबों से संतुष्ट नहीं होते हैं तो फिर आगे क्या हो सकता है? क्या उनकी गिरफ्तारी भी तत्काल हो सकती है फिर? जी बिल्कुल, देखिए अगर जो आपने सवाल किया हम मनोज से भी जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो आशंका है, इस बात की आशंका पूरी है, तभी तो वो कल्पना सोरेन को लेकर आम सहमति अपने गठबंधन के बीच बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि मनोज से जानने को, मनोज क्या लगता है अगर ईडी को संतुष्ट नहीं कर पाए हेमंत सोरेन तो हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी? निश्चित रूप से अगर संतुष्ट नहीं कर पाते हैं तो आगे का एक्शन यही होगा कि नेतृत्व वो बदलेंगे। तो कल विधायकों की बैठक में सादे कागज पर हस्ताक्षर कराए गए। जेएमएम के कुछ विधायक नहीं आए थे तो उनको साधने की कोशिश शिबू सोरेन के माध्यम से हो सकती है। पारिवारिक जो असंतोष है उसको उनके द्वारा ढकने की कोशिश की जाएगी और एक तरीके से सहयोगी दलों की ओर से हेमंत सोरेन को क्लीन चिट मिल चुकी है। कांग्रेस ने साफ तौर पर कह दिया है कि हेमंत सोरेन ही अधिकृत हैं जिसको वो नेता बना लें। तो ऐसे में सत्ता पक्ष के विधायक अभी सीएम आवास में जुट रहे हैं और 1 बजे के पहले वो जुटेंगे और जेएमएम में जो असंतोष की लहर है उसको पैचअप करने की कोशिश की जाएगी। यानी अंदर खाने में प्लान बी की पूरी तैयारी है और वैसी स्थिति में कल्पना सोरेन के नाम पर सहमति बनाने की कोशिश की जाएगी और इसमें शिबू सोरेन, बसंत सोरेन और सीता सोरेन को संतुष्ट करने की कोशिश करेंगे। तो जाहिर है कि प्लान बी भी तैयार है और हर तरीके के एक्शन के लिए सत्ता पक्ष तैयार है। अगर हेमंत सोरेन गिरफ्तार होते हैं तो फिर नेतृत्व परिवर्तन होगा और कल्पना सोरेन के नाम पर अंतोगत्वा मुझे लगता है कि सहमति बना ली जाएगी। जी आपने सुना कि जिस तरीके से मनोज बिल्कुल सर्वेश हमने सुना और एक चीज मुझे आप क्लियर कीजिए कि ये बात तो मुझे लगता है कि हेमंत सोरेन बखूबी समझ चुके हैं कि वो ईडी के अफसरों को जो जवाब दे रहे हैं ईडी के अफसर उससे संतुष्ट नहीं है और जैसे कि आपने भी अभी कहा कि उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, वो भी ये बात जान रहे हैं और इसीलिए प्लान बी तैयार किया जा रहा है। उनकी पत्नी कल्पना सोरेन को आगे सत्ता संभालने की जिम्मेदारी दी जा सकती है। लेकिन सर्वेश, जिस तरीके से कल जब रांची पहुंचे हेमंत सोरेन तो उनसे
उनसे जवाब किया गया था कि आप कहाँ थे। उन्होंने कहा कि मैं तो जनता के दिल में रहता हूँ। झारखंड की आगे होने हैं लोकसभा चुनाव, फिर होने हैं विधानसभा चुनाव भी, यानी कि ये मान लें कि अभी से इमोशनल कार्ड भी खेलना हेमंत सोरेन शुरू कर चुके हैं। हेलो सर्वेश, हो गया लोग। लगता है सर्वेश तक हमारी आवाज़ नहीं जा रही है, लेकिन सर्वेश लगातार बता रहे हैं कि किस तरह से सीएम आवास के बाहर आपने देखा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ये कल की तस्वीर आप देख रहे हैं जब यहाँ पर बैठक चल रही थी और कल्पना सोरेन भी वहीं पर मौजूद थी। सर्वेश क्योंकि लगातार हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं, हर एक अपडेट हमें दे रहे हैं। सर्वेश में ये कह रही थी कि जिस तरीके से जब सवाल कर हेमंत सोरेन से किया गया कि आप कहाँ थे, आपका कुछ अता पता नहीं था, तो उन्होंने कहा मैं तो जनता के दिल में रहता हूँ। आगे चुनाव है, क्या उसे समझते हुए इमोशनल कार्ड भी हेमंत सोरेन खेलना शुरू कर चुके हैं? देखिए, ये सवाल वो पत्रकारों से कर सकते हैं, इसका जवाब ऐसे दे सकते हैं, लेकिन ईडी के सामने यह जवाब उनका नहीं चलेगा, क्योंकि ईडी को फैक्ट्स चाहिए। और ईडी की तरफ से जब सवाल पूछे जाएंगे, और जैसा कि मनोज बता रहे थे कि पिछली बार भी 50 के आसपास सवाल थे, लेकिन आज सवालों की फहरिस्त थोड़ी लंबी होगी। 50 से ज़्यादा सवाल पूछे जाने हैं हेमंत सोरेन से, और आज की जो पूछताछ है वो लंबी चलने वाली है। तो निश्चित तौर पे कई ऐसे सवाल होंगे जिनका जवाब हेमंत सोरेन से ईडी चाहेगी, और हेमंत सोरेन उन जवाबों को साफ साफ अगर नहीं देते हैं तो वैसे में उनकी मुश्किलें और बढ़ेंगी। प्रीति, और ये बात सर्वेश बहुत बखूबी जानते हैं हेमंत सोरेन, और इसीलिए प्लान बी को तैयार किया जा रहा है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए आप दोनों का।